नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम्पुल में। दोस्तों आज हम बीपीएससी तैयारी और 3 और 4 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो है सुमेलित करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे डेसिबल दिया है, ठीक है। तो डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता इकाई है, ये तो सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की क्या है? ये भी सही है। डाप्सन जो है उष्मा की क्या है? ये सही नहीं है। डाप्सन के द्वारा क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो यही ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, और जो अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक है तो आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है। तो केरोसिन की जो सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पे भौतिक राशियाँ दिया है, यहाँ पे मात्रक दिया है। अब देखिए यहाँ पे सही मात्रक चुना त्वरण। तो यहाँ पे देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन यहाँ पे ए, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि? यहाँ पे घनत्व। घनत्व क्या है? अदिश राशि है। देखिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण सब क्या है? सब सदिश राशियाँ हैं। लेकिन घनत्व क्या है? घनत्व अदिश राशि। घनत्व, चाल, दूरी, समय, ये सब क्या है? सब अदिश राशियाँ हैं। राशियाँ से एक क्वेश्चन आता है बीपीएससी एग्जाम में, पीआरटी में। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। ऑप्शन ए सही है। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह रेडियन कहलाता है। वह रेडियन कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए फिर जो है यहाँ पे सुमेलित करने वाला प्रश्न आया है। देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? वहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। और देखिए जो अगला है आपका है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर द्वारा क्या होता है? तो स्फेग्नोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? स्फेग्नोमीटर द्वारा यहाँ पे रक्त दाब मापा जाता है। और बोलोमीटर द्वारा क्या होता है? बोलोमीटर द्वारा विकिरण ऊर्जा मापी जाती है। और पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये सब क्या है? दूरी के मात्रक हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? दाब की, ठीक है। तो पास्कल इकाई है किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला है। तो कैंडेला क्या है? कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है। तो कौन सी अदिश राशि? यहाँ पे ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। यहाँ पे संवेग, बल, आघूर्ण ये क्या है? सदिश राशियाँ हैं। लेकिन ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है? वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, ये सब क्या हैं? ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं। यहाँ पे वेग क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई है। तो यहाँ पे देखिए पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो दूरी की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष ये सब क्या है? दूरी की इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए उच्च वेग है।
उच्च वेग, तो उच्च वेग किससे संबंधित है? मेघ से संबंधित है, ठीक है। और आपका तरंग दैर्ध्य बी क्या है? तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है? एंगस्ट्रॉम संबंधित है। दाब, दाब किससे संबंधित है? दाब जो है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, दाब क्या होता है? पास्कल होता है। और डी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए क्या किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रतिबल दिया है, बल दिया है, दाब दिया है, लेकिन विकृत राशि का मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए फिर यहाँ पे सुमेलित करने वाला प्रश्न आया है, क्योंकि बीपीएससी में जो है सुमेलित करने वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि फायदोमीटर क्या होता है? फायदोमीटर से आपका समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापी जाता है। और आपका हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। और अल्टीमीटर द्वारा क्या होता है? अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और देखिए फिर एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए जो सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत सारे हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे क्यूसेक है, क्या है? क्यूसेक है। तो क्यूसेक द्वारा क्या होता है? क्यूसेक द्वारा जो है प्रवाह की दर, जो जल की प्रवाह होती है उसकी दर मापा जाता है क्यूसेक द्वारा। और देखिए बाइट, यहाँ पे बी क्या है? बाइट द्वारा कंप्यूटर की जो बाइट होती है गणना की जाती है, बाइट में की जाती है। यहाँ पे बी जो है, बी का जो है 4 सही है। और देखिए रिक्टर जो स्केल होता है, तो रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और यहाँ पे देखिए बार है, क्या है? बार क्या है? यहाँ दाब, ये मात्रक है, ठीक है। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, बार भी होता है। तो ये बार क्या है? दाब का मात्रक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ठीक है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई अगर नैनोमीटर में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ पे जिसका ऑप्शन सी सही है, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर में व्यक्त करेंगे, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर होता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी का। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो किस वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया था? यहाँ पे चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न आपका है, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? यहाँ पे बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। तो एक्सोबायोलॉजी जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है।
और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पे सही सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं चुनना है। देखिए फूलों की खेती, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, देखिए यहाँ पे देखिए यही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बागवानी, जो हार्टिकल्चर होता है, बागवानी की खेती क्या होता है? बागवानी की जो खेती होती है वो हार्टिकल्चर में होती है। और सब्जियों की खेती क्या होती है? ओलरीकल्चर, सब्जियों की खेती क्या होती है? ओलरीकल्चर में होती है। अब फलों की खेती क्या होता है? पोमोलॉजी, फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सब सही है। यही सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं होती है। हार्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी का अध्ययन किया जाता है। और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ओलरीकल्चर कहलाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है किसकी पहचान के लिए करते हैं? किसकी कहते हैं? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यही ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो जिराफ की लंबी गर्दन देखिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। यही क्या है? ऑप्शन ए सही है। जो जिराफ की लंबी गर्दन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचेज का जो प्रयोग होता है पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ह्यूगो डिवरीज ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? तो ह्यूगो जो डिवरीज है इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु कौन सा है? यहाँ पे राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। जो फलीदार पौधे होते हैं उसकी जो जड़ों की गांठों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं वो कौन सा जीवाणु है? यहाँ पे कहलाते हैं सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। जिससे आपका जो चना में है, मटर में है, सब क्या है? सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो छत्रक यहाँ पे क्या है? जो छत्रक होता है क्या है? कवक है। छत्रक क्या है? एक कवक है। ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक क्या है? यहाँ पे ईस्ट एक कवक है। ऑप्शन बी सही है।